बॉलीवुड से लेकर फैशन इंडस्ट्री को अपने जीवन के शानदार 38 साल दे चुकी इंडिका मेकओवर्स की फाउंडर डायरेक्टर फेमस सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट निर्मल रंधावा आज मेकअप इंडस्ट्री का सबसे पुराना व जाना पहचाना नाम है। वह आज अपनी निर्मल रंधावा ब्यूटी एकेडमी के माध्यम से नए स्टूडेंट्स को मेकअप की बारीकियां बताकर उन्हें तैयार कर रही है। इस एकेडमी की शुरुआत 1986 में की गई थी, जो अब तक लाखों स्टूडेंट्स को शिक्षित कर चुका है, जिनमें से कई आर्टिस्ट आज देश विदेश में जॉब या खुद के स्टूडियो खोलकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आने वाले विमेंस डे पर हमारी एंकर मानसी ने महिलाओं को लेकर बात की निर्मल रंधावा से और जाने उनके सुंदर विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल खबर और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हमारे खास कार्यक्रम में एक ऐसी मेहमान है जिन्होंने अपने 38 साल फैशन इंडस्ट्री और मेकअप के क्षेत्र में दिए हैं। तो हमारे साथ है इंडिका मेकओवर्स से की ऑनर निर्मल रंधावा जी। तो आइए बात करते हैं और आज हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं विमेंस डे पर कि उनके क्या विचार हैं। तो पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मानसी। से आज का जो समाज है तो महिलाओं की क्या महत्वपूर्णता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला तो अपने आप में एक शक्ति है। माँ दुर्गा से भारत माता से लेके मदर टेरेसा तक माँ एक शक्ति है। औरत को मुझे नहीं समझ आती कि ये विमेंस डे क्या है। औरत के तो 336 दिन रोज ही होते हैं और जैसा कि हम पुरानी उसमें पिक्चर्स में देखते हैं कि माँ दुर्गा के बहुत से हाथ दिखाए जाते हैं, तो उसी से औरत की शक्ति का पता चलता है कि औरत एक समय में बहुत सारे काम कर रही होती है। अगर आप घर में भी देखो, बच्चे संभाल रही है, किचन देख रही है, साथ में कमा भी रही है, उन्हें पढ़ा भी रही है, बाहर के काम भी कर रही है, तो औरत के हाथ में बहुत से काम होते हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। और दूसरा ये है कि औरत तो मेरा मानना है बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर है। भगवान ने एक बेस्ट क्रिएशन के रूप में भेजा है। और अगर हम पीर पैगंबरों तक जाएं तो उन्होंने भी बोला है कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जमे राजान। जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया वो तो कभी कम हो ही नहीं सकती, उसके तो सारे दिन हैं। फिर भी वुमेन्स डे पे मैं खुश हूँ कि दुनिया को याद है कि लेडीज को इम्पोर्टेंस देनी है। मैम, जैसे अब आपने लेडीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, तो अगर मैं बात करूँ उनके कर्तव्य की, तो कर्तव्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिसमें वो अपना रोल प्ले करती है? औरत एक माता बहन के रूप में अपने बहुत से कर्तव्य करती है और उसे करने भी पड़ते हैं, जो कि शायद पुरुष नहीं कर पाता। पुरुष कमा के लाया, बच्चों को देख सकता है, लेकिन जो शिक्षा माता ने देनी होती है वो माँ देती है, जो बहन ने देती है बहन देती है। औरत को एक सेल्फ डिफेंस, औरत के अंदर जो एक मेरा अपना टॉपिक है, मैं गवर्नमेंट से भी इसकी बहुत गुहार लगाती हूँ और अपनी माताएं बहनें और जो भी लेडीज हैं दुनिया की, मैं कहती हूँ अपना वक्त जाया मत करो क्लबों में इधर उधर घूम के, पार्टियां मना के। आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ करो। औरत को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, अपना बचाव। एक कमी है ना कि उसे अपना बचाव करना है। बचाव किससे करना है? इन दरिंदों से जिन्हें कुछ माताओं ने गलत शिक्षा दी, सामाजिक कुरीति है, जिन्हें वो सही शिक्षा नहीं दे पाई हैं। तो एक सेल्फ डिफेंस औरत के लिए आज से प्रण कर लो कि हर माँ बहन अपनी बेटी को सबसे पहले आत्मरक्षा सिखाए। बाकी ये कहना कि बेटियों को बेटों के बराबर पाल रहे हैं, नहीं। आप अपने बोलो कि मैं अपने बेटे को बेटी जैसा बना रही हूँ, क्योंकि बेटियां तो बहुत कुछ करती हैं। आज वो काम भी करती हैं, क्या नहीं करती, किस फील्ड में नहीं है, वो हर फील्ड में है। मेरे को लगता है 4 कदम आगे हैं, क्योंकि वो घर भी संभाल रही हैं और नई जनरेशन की उत्पत्ति भी कर रही हैं, उसे भी संभाल रही हैं। तो वो बेटों से कम कहीं भी नहीं है। तो आज की नारी को ये कहना चाहिए कि मैं अपनी बेटे को बेटियों की तरह पाल रही हूँ। तो वुमेन्स डे पे हमें इसी और चलना है। जैसे आपने मैम, अब हम बात करें अगर समाज की, तो आज समाज इतना बढ़ गया है, तो आज की नारी कैसी होनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? आज की नारी हर तरफ से सतर्क होनी चाहिए कि उसे अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए, उसे अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। हर माँ बाप को, नारी को, माता को भी अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाना लिखाना, घर का काम, और उसके साथ साथ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उसकी क्या ड्यूटीज हैं
मैंने देखा है कुछ लेडीज कहती हैं हमें तो पॉलिटिक्स से भाई कोई लेना देना नहीं। अरे आपका देश है, उसे कौन चला रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मतदान भी नहीं करने जाते, उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते। हमारा एक मत भी बहुमूल्य होता है। इसीलिए हर लेडी को पढ़ना लिखना कमाने के साथ साथ अपने देश से प्यार होना चाहिए, अपने घर से प्यार होना चाहिए, अपने समाज से प्यार होना चाहिए, और ये उसके कर्तव्य बनते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लेडीज सिर्फ क्लबों में घूमती हैं, बहुत सारा पैसा देती हैं। अरे क्लब की इतनी फीस देती हैं, मंदिरों में ढेर दान देती हैं, गुरुद्वारों में ढेर दान देती हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए किसी गरीब की बेटी को अडॉप्ट करके पढ़ा दो भाई, किसी बुजुर्ग की मदद कर दो, समाज के लिए कोई नया काम कर दो, तो वो हमेशा पीछे रहती हैं। हाँ, फैशन के लिए कोई रोक टोक नहीं, मैं खुद फैशन इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट्स होती हैं। और हमें अपनी लेडीज को सशक्त बनाने में लेडीज को अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि मैंने अपनी बेटी को सशक्त बनाना है, मैंने अपनी बहन को सशक्त बनाना है, तो हमें इस तरफ कदम बढ़ाना है। मैम, अगर मैं बात करूँ जैसे विमेंस डे पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की विमेंस को? मैं आज की विमेन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, कमाओ भी, घूमो फिरो भी, अपने देश के बारे में भी सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, और हर लेडी को सेल्फ डिफेंस पे ध्यान देना है। आत्मरक्षा कैसे की जाए, आपकी बेटी को सिखाना है कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करे, अपनी बहन को सिखाना है सेल्फ डिफेंस कैसे करे। और उनका एक कर्तव्य है कि जो उनके बेटे हैं उनको समाज में सही ढंग से रहना सिखाएं। यानी कि वो लड़का हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे उसकी सही जगह दिखाएं, तभी आप दोनों को बराबर का पाल रहे हो। कोई लड़कियों को लड़कों की तरह पालने की जरूरत नहीं और लड़कों को लड़कियों की तरह पालने की जरूरत नहीं। समान पालो और समान तरीके से उन्हें समाज में रहने का ढंग सिखाओ। उन्हें बताओ कि उन्हें कैसे एक दूसरे की इज्जत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे देश का उनका कर्तव्य है, कैसे समाज के लिए कर्तव्य है, और कैसे अपनी ओल्ड जनरेशंस के लिए है। और एंजॉय करना तो खैर सबका हक है, लेकिन अपने कर्तव्य समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए द वायरल खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।